हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज संडे है, इसलिए थोड़ा लेट उठी हूँ। और आज का ब्लॉग देखे मैं बिस्तर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी देख सकते हैं पीछे मच्छरदानी वगैरह नहीं खोली हूँ, जस्ट अभी बैठी हुई हूँ और आप लोग को मैं कुछ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी लाडली का क्या काम है। अलमारी से सारे कपड़े अपने निकाल के बिखेर चुकी है ये, क्योंकि इसको कहाँ रखा है? ऊपर ही रखो, क्योंकि अब विंटर का समय आ चुका है। सो इसको सही से रखो, बताए थे ना, फोल्ड करके। ऊपर। हाँ, क्योंकि विंटर का समय आ चुका है, इसलिए हाफ स्लीव्स के कपड़े पीछे साइड रख रही है ये, और फुल बाजू वाला सामने रख रही है, क्योंकि मिलता ही नहीं है। सो देखिए, अभी पूरा फैला रखी है। अभी कैसे ये करेगी, इसका हालत पंचर होने वाला है, बहुत बदमाशी करती है। और आप लोग देख सकते हैं पीछे जो मैंने ब्राउन कलर का पर्दा रखा है, लगाया है, वो मैंने मीशो से परचेस किया है, मीशो से ख़रीदी हूँ मैं। सोची कि वीडियो वगैरह, लेकिन ये बहुत पतला है, पर क्या करूँ, ठीक लग रहा है वैसे। सो खिड़की हमारा कांच का है, लेकिन उसके ऊपर में कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, तो वीडियो अच्छा नहीं बन पा रहा था। फिर भी मैं लगा दी हूँ, पर उतना खास नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। ये मैं 300 का मंगाई हूँ, और जो लाइट है वो भी 400 समथिंग कुछ का है। वो ये इस लाइट को करीब 2-3 साल हो गए। और ये कर्टन्स मैं कल मंगाई थी। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये पिंक कलर का है। सो ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई हूँ, ऑनलाइन ही। सो और ये कपड़े जो है मैंने दीवान बेड से निकाला है कल, इसलिए वहाँ वैसे रखा हुआ है। क्योंकि अब काफ़ी ठंड हो गई है, इसलिए मुझे सूट भी निकालना पड़ा। और ये देखिए, ये कैसे स्कर्ट वगैरह अब पीछे की साइड डाल रही है, क्योंकि स्कर्ट अभी पहनने का टाइम चला चुका है। अब आ गई है विंटर का समय, इसलिए गर्म कपड़े सामने रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वही सब काम हुआ कर रही है, और अभी काम पड़ा हुआ है। इसका क्या काम है? कहाँ गया इसका स्कर्ट? ब्राउन ग्रे ग्रे टाइप का था, पता नहीं कहाँ रखा है। ये है। नहीं, वो वाला स्कर्ट पीछे करो, वो बहुत पहन चुकी है। सो अब इतनी बड़ी हो गई है, इसको करना रहता है कुछ कुछ काम, तो इसीलिए जाओ भाई कर लो। करेगी तभी तो सीखेगी। और ये नीचे रखे। हाँ, उधर पीछे रख देना। और करेगी तभी तो सीखेगी। बच्चों को कुछ कुछ जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें करने ही देना चाहिए। और मेरा कपड़ा भी वैसा कुछ है नहीं ज़्यादा। अब ठंड का दिन आ गया, विंटर का समय आ गया, तो अब सबका ज़्यादा सब तरफ कपड़ा ही कपड़ा दिखाई देने वाला है सबको। इधर कपड़ा उधर कपड़ा ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को, क्योंकि स्वेटर वगैरह सब ज़्यादा यूज होने वाला है। और ठंडा आ गया है, बच्चों का खास ध्यान रखना होगा, जो बहुत छोटे हैं उनका। मेरी बेटी भी जब छोटी थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान रखती थी, बहुत बार बार तबीयत ख़राब हो जाती थी। और आज नाश्ता में हम लोग ब्रेड खाएंगे, ब्राउन ब्रेड जो सेकना है। मम्मी है किचन में, और मैं इस तरह से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। फ्रॉक पीछे रखो। सो गर्मी का कॉटन का फ्रॉक है, वो सबको भी पीछे रखना है, क्योंकि फ्रॉक वगैरह आप नहीं पहनेंगे। आप ज़्यादातर विंटर में जीन्स जीन्स इनर, फुल बाजू का टॉप, जैकेट वगैरह ही पहनेगी, वैसा कुछ नहीं पहनना है। और यही सब है। और गाइस, कल मैं जो ब्लॉग डाली थी वो देखिए, सचिन और जो नीतू सॉरी सॉरी सर
सचिन और जो नेहा दीदी भाई बहन बन के जो इन्होंने गेम खेला वो बहुत ही शर्मनाक तरीके से। खैर वो लोग अपना, देखिए अपना खून ही अपना भाई होता है, वरना आप किसी से भैया बोल करके चाहे दीदी बोल करके दोस्ती बढ़ाना ठीक नहीं है। आप नहीं समझ सकते कि क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि सामने के मन में क्या है और उसके अंदर क्या फीलिंग है ना। ये चीज़ हमारे घर में भी बीत चुकी है, मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि देखिए कोई आता है तो घर में अगर आपसे दोस्ती बढ़ा रहा है तो उसके मन में आप ज़रूर जान लीजिए कि वो लालच है चाहे कुछ है अपना। इसलिए खासकर अपना भाई चाहे अपनी बहन, अगर कोई लड़का लड़की ज़्यादा चेप होते हैं तो भाई सतर्क हो जाइए कि घर में उसकी नज़र पड़ चुकी है, कुछ खराब होने वाला है। इसलिए माँ बाप को पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर शादीशुदा है फिर भी दोस्ती किया तो फिर तो भाई बीवी को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया सिर्फ लूटने वाली है, दूसरों का घर खराब करेगी और सीधे साधे लड़कों को अपने जाल में फंसाया जाता है चाहे तुम जैसा भी रीज़न है। लेकिन माँ बाप से छुप कर, घर वालों से छुप कर अगर कुछ भी गलत काम किया हो तो वो एक तरह से गलत ही होता है। और ये सब हम लोग झेल चुके हैं, हो चुका है हमारे साथ। इसलिए मुझे तो बहुत गुस्सा आता है वो बहन नाम की मनीषा को। बहुत पहले ही ये सब रोकना चाहिए था, चाहे जैसे भी वो लड़ झगड़ के कैसे वो कर सकती थी। अभी देखिए सचिन जी खाली लाइव आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे अपनी बीवी को मनाओ, आप अच्छे से सपोर्ट करो उसको, अच्छे से ये करो। तो आप तो पता नहीं सचिन के दिल में क्या है भाई, वही जान तो रिएक्शन चैनल वाले जो भी बोलते हैं सही सही भी बोलते हैं, कुछ कुछ गलत भी होता है। लेकिन आप लड़के के अंदर झांक के देख नहीं सकते कि वो उसके दिल में क्या चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मनीषा बेचारी फंसी हुई है, अगर दूसरी बीवी होती ना तो सचिन को मार के तोड़ के ठीक कर देती। अगर उसके जगह में कोई दूसरी बीवी होती तो बहुत खतरनाक होती। क्योंकि जहाँ तक लड़की बदमाश है तो आप मान लीजिए शादीशुदा थे तो आप रोक सकते थे अपने आप को, लेकिन सचिन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए बहुत बुरी बात है। और मेरा भी कहना यही है कि अगर लड़कियां कुछ भी करती हैं तो भाई सोचना चाहिए कि मेरे घर वालों की इज्जत है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। खुद माइंड में बैठा हुआ अगर हो ना फैमिली के प्रति तो वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ धोखाबाजी में ये करना चाहते तो वो तो आज चुपचाप मिलते रहा। अगर नेहा इंगेजमेंट नहीं की करती तो सचिन और नेहा का पोल कभी खुलता ही नहीं, वो मनीषा को धोखा देते ही रहते। जो कि मनीषा को बहुत सारा उसको पहले से ही बहुत कुछ मालूम था, तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, अपने खुल के भी बोलना चाहिए था। क्योंकि वो ऐसे दब के रह गई ना, सो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और कोई नहीं। और देखिए शादीशुदा लड़कियों को अगर ससुराल में, वो तो मनीषा बहुत ही भाग्यशाली है जो उनको सास के तौर पे माँ मिली है, ससुर के तौर पे पापा मिले हैं असलियत में। बहुत अच्छे हैं। उनकी देवर देवरानी लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनकी ननद भी बहुत अच्छी है जो उनके तरफ से स्टैंड लिया है उन्होंने, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर फैमिली में ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ससुराल का बहुत झेलना पड़ता है, भाई मैं भी बहुत झेली हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। और क्या, और एक बात मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि क्या माँ बाप के घर में रहना
गुनाह है? माँ बाप के घर में आप रह रहे हो तो गुनाह कर रहे हो आप? दूसरा का हक छीन के खा रहे हो आप? ऐसा नहीं होता। माँ बाप जो मैं शुरुआत से रहते आई हूँ मेरी बेटी के कारण, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती। मेरी बेटी भगवान ने ऐसा दिया कि मुझे यहीं पे रहना पड़ गया। इसके साथ इतनी सारी दिक्कतें थी कि मुझे यही इसी को मैंने बोल दिया कि नहीं, यही बच्ची मेरी रहेगी और मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इसी के ऊपर इतना सेवा करते करते मैं एक ही बच्चा, सोचिए, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एक ही रहे, इसके ऊपर मेरा अच्छे से ध्यान दे, इसका परवरिश अच्छा से हो, बस मैं यही चाहती हूँ। दुनिया वाले जो समझना समझे और कोई बात नहीं। मैं किस लिए रह रही हूँ मुझे पता है और किसी को अच्छे से नहीं मालूम है। दूसरे लोग बोलते रहेंगे मैं कैम रहते, अरे तुम लोगों को क्या है, बेटा का सिर्फ हक होता है, बेटी का हक नहीं होता है। मैं कैम रही तो मतलब कि हर चीज़ ना इसके नाना नानी थोड़ी कर रहे हैं। मैं भी तो यहाँ रह के इनको सपोर्ट कर रही हूँ। हमारे घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो जो मेरे घर के सदस्य हैं उन्हीं को पता है, और बाहर वालों को क्या पता है कुछ भी। जो मायके में बैठ के बोला जाता है कि अच्छा से खा पी रही है, कर रही है, अरे मुझे पता है ना भाई मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। आप लोग क्यों अपना ये देते हैं? सो जो लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है वो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग वीडियो को भी देखें। और कोई भी लड़कियों को जब वो मायके में रहती है तो उसके ऊपर गलत नहीं बोलना चाहिए। उसका सिचुएशन कुछ और रहता है, इसी वजह से वो लोग रहते हैं। तो ठीक है गाइस, आगे का ब्लॉग मैं बाद में शेयर करूँगी। तो आप लोगों से बस आज के लिए इतना ही। अगर बाद में शाम का ब्लॉग आना होगा तो शाम में करूँगी। और अब बहुत सारा काम है, बहुत सारे कपड़े धोने हैं, मौसम भी थोड़ा ठंड हो चुका है, कपड़ा वपड़ा पानी का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अभी। ठीक है गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से बाद में।